हाय गाइस, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग नॉलेज मॉड्यूलेशन। दोस्तों, आप जब भी ब्राउज करते हो, जब भी आप ब्राउजर ओपन करते हो और कोई भी वेबसाइट टाइप करते हो, तो कभी आपने अगर ध्यान दिया है तो एक लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे जहाँ पे आपका यूआरएल रहता है, वहां पे आपको एचटीटीपी या एचटीटीपीएस दिखता है। तो ये एचटीटीपी क्या है, एचटीटीपीएस क्या है? जहाँ पे वो पैडलॉक दिखता है, यानी कि वो लॉक रहता है, वो लॉक कभी कभी ओपन रहता है, कभी क्लोज रहता है, कभी वहां पे क्रॉस मार्क रहता है। तो ये सब जो चीजें है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस क्या है, यही बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। तो ये एचटीटीपी होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल्स है, यानी कि एक रूल रहता है जो कि आप जो कुछ ब्राउज करते हो वो आपके लैपटॉप तक ला के देने का जो काम रहता है, वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल करता है। ये रूल करता है कि ये प्री डिफाइंड रूल्स है जो कि इंटरनेट पे काम करते हैं, इंटरनेट के लिए काम करते हैं। आप जो भी वेबसाइट पे जाते हो, वहां से डेटा आपको फेच करके देना है और आपका रिक्वेस्ट वहां तक लेके जाना है। ये जो कुछ काम है वो एचटीटीपी के प्रोटोकॉल थ्रू होता है। तो एचटीटीपी भी वही काम करता है, एचटीटीपीएस भी वही काम करता है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन तो आपके माइंड में आया ही रहेगा। तो इसका जो एस है, ये रहता है सिक्योरिटी के लिए। अब ये सिक्योरिटी किस चीज की और क्या सिक्योरिटी है? आप बोलोगे कि वहां से डेटा यहाँ तक डायरेक्टली आ रहा है, तो फिर सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? सपोज कि आपको कुछ स्टोरीज रीड करना है, स्टोरीज रीड किया आपने, न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, वहां पे एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस नहीं है। एचटीटीपी यानी कि आपका जो कुछ भी रिक्वेस्ट डालते हो, मतलब आपने गूगल पे जाके टाइम्स ऑफ इंडिया डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वहां तक जाके टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वर से आपको जो डेटा आपके एंड तक आ रहा है वो सिक्योर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल ऐसा है नहीं। तो फिर ये एचटीटीपी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो डेटा आपके पास आ रहा है वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है। इट्स अ प्योरली प्लेन टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही हो, अगर बीच में किसी एक नीड पर्सन ने उसको हैक कर लिया, उसको आपका जो लिंक है वो हैक कर लिया, तो वो पूरा डिटेल जान सकेगा। लेकिन इसमें किसी का कुछ नुकसान है ही नहीं, क्योंकि आप तो नॉर्मली कोई भी वेबसाइट पे जाके कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। लेकिन यही बिग इशू कब बन जाएगा, जब आप सपोज एक पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो, कोई एक सिक्योर लिंक है आपका, उसको ओपन कर रहे हो। अभी ये जो लिंक है वो एचटीटीपी है, नॉर्मल एचटीटीपी लिंक रहेगा, और किसी हैकर ने इसको हैक कर लिया। तो होता क्या है, जब भी आप पिन एंटर कर रहे हो या फिर आपका कार्ड नंबर या फिर कुछ डिटेल्स जो है, पर्सनल डिटेल्स है, वो डाल रहे हो, और वो डिटेल्स वो हैकर ने हैक कर लिया, क्योंकि आपका जो लिंक जा रहा है सर्वर तक का, वो टोटली अनएनक्रिप्टेड है, मतलब कि वो सिक्योर्ड नहीं है। तो ऐसे हालत में आपका डेटा जो है वो पूरी तरह से चुराया जा सकता है। इसके लिए जो आता है वो एक सर्टिफिकेट आता है, उसको हम एसएसएल सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, और इसको अभी जो अपडेटेड वर्जन है उसका उसका नाम है टीएलएस। तो ये जो एसएसएल टीएलएस है, ये आपका जो सर्वर है, जो आप ब्राउज कर रहे हो, वो ब्राउजर से वो आपके ब्राउजर तक आ रहा है, ये जो लिंक है वो सिक्योर बनाता है। तो यही काम है एसएसएल का। अभी एसएसएल अगर आपके वेबसाइट पे आपने इंस्टॉल कर लिया, तो इसके बाद जो कुछ भी आप अगर सपोज कि मेरा खुद का एक वेबसाइट है knowledgemodulation.com के नाम से, और वहां पे आप कुछ आपको पेमेंट गेटवेज ऐड करने हैं, या फिर आप कोई सिक्योर पेमेंट कर रहे हो, और मैंने मेरे वेबसाइट पे एसएसएल ऐड किया हुआ है, तो एसएसएल क्या करेगा कि आपका जो कुछ भी डेटा है आप एंटर कर रहे हो, आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स रहेगा, या फिर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट के लिए आपने पिन वगैरह डाल दिया आपका एटीएम का, तो वो जो लिंक है वो जो ट्रांसमिट करके मेरे सर्वर तक आएगा, वो जो एक लिंक है वो सिक्योर बना देगा, और इसका काम जो है वो करेगा एसएसएल और टीएलएस। अगर आप ये नहीं करते हो तो कोई भी डायरेक्टली आपका डेटा चुरा सकता है। अभी आप बोलोगे कि ये एसएसएल जो है वो खाली इंस्टॉल करने से अपना लिंक सिक्योर कैसे बनाया जाएगा? तो इसके पीछे भी एक मैकेनिज्म रहता है, वो एल्गोरिदम रहता है, उसको हम चेक हैंड बोलते हैं। इसका एक पब्लिक की रहता है, एक प्राइवेट की रहता है। जो पब्लिक की और प्राइवेट की आपस में वेरीफाई करते हैं, और तभी वो इनक्रिप्टेड डेटा डिक्रिप्ट होके आपके ब्राउजर में शो कर लेता है। तो ये बीच में जो इंक्रिप्शन का काम रहता है वो एसएसएल करता है, और ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्ट करने का काम इतना आसान नहीं है। वो किसी भी हैकर के लिए इसको डिक्रिप्ट करना बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम रहता है। ऐसा नॉर्मली कोई भी इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। अभी आप अगर फेसबुक पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, तो आपको एक लेफ्ट हैंड के साइड में जहाँ पे हम लोग यूआरएल डालते हैं,
वहाँ पे आपको एक पैडलॉक यानी कि एक लॉक दिखेगा। जब भी हम लॉक करते हैं तो उसका जो आइकॉन रहता है वो सेम आपको वहाँ पे पैडलॉक दिखेगा। या कोई-कोई वेबसाइट्स पे या फिर कोई-कोई पब्लिक ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स जो देते हैं वो ग्रीन में शो करते हैं कि ये दिस इज़ सिक्योर्ड साइट। सपोज़ आपको कहाँ से तो लिंक आ गया कि यहाँ पे इस गेटवे पे जाके आप अपना पेमेंट कर दो। तो आप ये बात ध्यान में रखना कि अगर आपने वो वेबसाइट ओपन कर लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे उसका यूआरएल दिखता है xyz.com जो कुछ भी रहेगा वो दिखता है, उसके पहले एचटीटीपीएस दिखना चाहिए और पैडलॉक जो है वो लॉक्ड दिखना चाहिए, ग्रीन कलर में दिखना चाहिए। अगर वो वेबसाइट सिक्योर्ड नहीं है तो उसका जो पैडलॉक है, जो लॉक दिखता है वो आपको क्रॉस मार्क आएगा या फिर रेड कलर में आएगा और नॉट सिक्योर्ड करके स्पेशली लिखा रहेगा। तो दोस्तों यही बात आप ध्यान में रखो कि कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो जहाँ पे आपको सिक्योर पेमेंट करना है तो एक बार जाके वेबसाइट ऊपर जाके यूआरएल में चेक कर लीजिए कि वो एचटीटीपी है या एचटीटीपीएस है। अगर वो सिक्योर्ड है तो डोंट वरी, यू कैन मेक एनी पेमेंट और यू कैन एंटर योर पर्सनल डिटेल्स ऑल्सो। दूसरी बात ये कि जो पर्सन है वो आपको वेबसाइट पे भेज रहा है, वेबसाइट पे आने के लिए कह रहा है, वो अगर अपनी वेबसाइट को सिक्योर नहीं बना सकता तो आपकी जो डिटेल्स है वो कितना सिक्योर रखेगा, ये भी एक क्वेश्चन माइंड में आ जाता है। जब भी आप कोई ऑनलाइन प्रोसेस के लिए जाते हो तो वहाँ पे 3 चीज़ें मायने रखती है। पहला होता है ऑथेंटिसिटी, सेकंड आता है इंटीग्रिटी और थर्ड आता है एन्क्रिप्शन। तो इन चीज़ों के साथ ही आपका जो ऑनलाइन पेमेंट्स है, ऑनलाइन काम है, वो सिक्योर बनता है। तो ध्यान में रखिए कि आपको ये एसएसएल मतलब एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का जो मेन डिफरेंस है, वो यही है कि एक है जो प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं है और दूसरा है वो टोटली सिक्योर है। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही आपके डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन्स आता है, तो आप वो भी हमें पूछ सकते हो। हम लोग उसका जो कुछ भी आंसर आपको दे देंगे। साथ ही इसके रिलेटेड आपको अगर एसएसएल वगैरह इंस्टॉल कैसे करना सीखना है तो हम बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको वो भी बता देंगे। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए क्योंकि वो भी ऑब्वियसली सिक्योर पेमेंट करना चाहेंगे। और चैनल को नॉलेज मॉड्यूलेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो आपने एंड तक देखा इसलिए थैंक यू।